संगीत। परी ने दी है धमकी, पूरे कोठारी परिवार को करेगी वह बर्बाद। वह कहती है अब वक्त आ गया है उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने का। जिस तरह उन्होंने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई, अब मैं उनके घमंड को मिट्टी में मिलाऊंगी। इस धमकी के साथ ही अनुपमा के संसार में मचने वाली है हलचल, क्योंकि इस बार सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि पूरे घर की नींव हिलने वाली है। राही, जो अब तक अपनी इज्जत और परिवार के लिए लड़ती रही, आज अकेली पड़ गई है। प्रेम, जो उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, अब उसका सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। वह अब राही के साथ नहीं बल्कि अपने बिजनेस में डूबा हुआ है। वह जानता है कि उसने एक गलती कर दी है, एक गलत इन्वेस्टमेंट जिसने सब कुछ खतरे में डाल दिया है। लेकिन डर के मारे उसने ये बात किसी को नहीं बताई, न मोटी बा को, न पराग को, न ही राही को। दूसरी तरफ तोशु और परी अपने जहर से भरे प्लान को लेकर शाह हाउस से निकल चुके हैं। सुबह का वक्त है, हवा में हल्की ठंडक है, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ बदले की आग जल रही है। परी की आंखों में आंसू नहीं, बस नफरत की चमक है। तोशु उससे कहता है, अब वक्त है दिखाने का कि शाह फैमिली के बच्चों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो कोठारी लोग सोचते हैं कि वे हमें नीचा दिखा देंगे। अब देखना कैसे उनके घर का चैन छीन लूंगा मैं। परी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, और मैं उनकी हर खुशी छीन लूंगी, खासकर राही की, जो हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती रही। उधर अनुपमा के घर में सब सामान्य लग रहा है। आरती चल रही है, सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अनुपमा का मन बेचैन है। वह अचानक महसूस करती है कि कुछ गलत होने वाला है। तभी उसे एक कॉल आता है, एक अनजान नंबर से। फोन उठाते ही बस एक आवाज आती है, तैयार रहो, आज तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। अनुपमा सन्न रह जाती है। वह तुरंत राही को फोन करती है, राही बेटा, कुछ अनहोनी होने वाली है। तोशु और परी शाह हाउस से गायब हैं। मुझे लगता है वो कोठारी हाउस की तरफ गए हैं। संभालना सब। राही घबरा जाती है। वह जल्दी से गाड़ी उठाकर निकल पड़ती है। घर में अब अफरातफरी मच जाती है। इस बीच राजा और परी के बीच की खटास सबके सामने खुलकर आ चुकी है। राजा गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे घर में चाहे रिश्ता तोड़ना आम बात हो, लेकिन मेरे घर में नहीं। अगर मेरे बड़ों की बेइज्जती हुई तो मैं इस शादी को 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राजा की मां मुस्कुरा देती हैं। उन्हें तो यही चाहिए था कि यह रिश्ता टूट जाए। वह अंदर जाकर कहती हैं, मैंने कहा था ना, यह लड़की हमारे लायक नहीं है। इसमें ना रंग है, ना रूप, ना गुण। अगर यह रिश्ता टूट जाएगा तो मैं मिठाई बांटूंगी। राजा के पिता यह सब सुनकर चुप हैं। उनकी आंखों में परी के लिए ममता झलकती है। वह धीरे से कहते हैं, अगर सब कुछ टूट गया तो मेरे बेटे के दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाहर से एक कार की आवाज आती है। तोशु और परी कोठारी हाउस पहुंच चुके हैं। परी गाड़ी से उतरते ही कहती है, आज इस घर में जो होगा वो पूरे शहर में चर्चा बनेगा। तोशु पीछे से जोड़ता है, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मिटा दिया जाएगा। घर के अंदर प्रवेश करते ही सब दंग रह जाते हैं। राही सामने खड़ी है। वह चौंक कर पूछती है, परी तुम यहां बिना बताए? परी ठंडी हंसी हंसती है।
बिना बुलाए आए मेहमान अक्सर इतिहास